नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। आपकी खास पेशकश में स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं बवाना इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि यहां पर अभी पिज्ज़ा पार्टी कर रहे थे और लंच का वक्त है और मैं इनसे जुड़ा हूं और इनसे बातचीत करूंगा कि आखिरकार जो है यहां पर बवाना के इलाके में क्या कुछ चल रहा है। तो यहां से आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी की रैली है और उससे पहले तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और सबसे खास बात यही है कि 2020 में जो उम्मीदवार थे वही उम्मीदवार इस बार भी उतारे गए हैं, यानी कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार, बीजेपी से रविंद्र कुमार और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से वही जय भगवान उपकार विधायक चुने गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। बॉस, आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो है स्थिति क्या है, मुद्दा क्या रहेगा इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा हमारा यही है कि अपना सबका एक साथ विकास हो, जो रुके हुए काम हो उन कामों का जो है दोबारा से सही से उन कामों पर ध्यान दिया जाए। जो रुके हुए काम क्या, ज़्यादातर काम सब रुके हुए ही हैं जी। नालियाँ अगर खोद दी गई हैं, सड़क खोद दी गई हैं, अगर वो 5 साल से खोदी गई हैं तो लास्ट मोमेंट में उनका इंतजार करा जा रहा था कि जब 5 साल पूरे हुए तो उस समय हम उसको दोबारा जनता को दिखाएं कि हम काम कर रहे हैं। 5 साल इन्होंने कुछ नहीं करा, अब सोच रहे हैं कि हम लास्ट मोमेंट में करके दिखा के ये सोच रहे हैं कि हम वोट ले लें। तो इस बार जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है और हर किसी की पसंद इस समय रविंदर जी हैं। वो सोचते हैं कि इस बार एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए। काफ़ी दिनों से बीजेपी को मौका नहीं मिला है। 15 साल कांग्रेस ने सरकार चला दी, 10-12 साल इन्होंने चला दिया। इसलिए अब की जो हम चाह रहे हैं कि बीजेपी को मौका दिया जाए और रुके हुए कामों को विकास। जब हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी करतार नगर में, जो कि घोंडा विधानसभा में आता है, वहां पे रैली की। उन्होंने आपकी ही बात कही, कहा एक एक बार सबको देख लिया, अब इस बार बीजेपी को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार जो है बीजेपी को मौका दिया जाए और रुके हुए कामों को देखा जाए। कि जहाँ तक हम देखते आ रहे हैं मोदी जी के कामों से हर कोई खुश है और उन्होंने बोला है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एक बार डबल इंजन की सरकार बनाया जाए और दिल्ली को विकसित किया जाए और इसको जैसे लोग कहते हैं कि भाई राजधानी के रूप में देखा जाए और ये राजधानी की तरह लगनी भी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने। डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। आपका नाम क्या है और किस विधानसभा से आते हैं? मेरा नाम बलिष्ठ कुमार है और मैं बवाना से आता हूँ जी। क्या कहेंगे भाई साहब, इस वक्त क्या चुनावी मुद्दा चल रहा है? हम तो यही चाहते हैं जी, सबका साथ और सबका विकास और अपने रविंद्र भाई जिंदाबाद। सब लोग एक ही सुर में बोल रहे हो? बस हम फुल बीजेपी जी, हम तो बीजेपी का। बीजेपी ने यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा मेट्रो दे दिया बवाना में जीतते ही, और उसके बाद बवाना का विकास रुका हुआ है जो बीजेपी करेगी और कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी तो बहुत बुरा किया, 5 साल तो इतना बेकार किया है कि जो कह नहीं सकते। इस बार जो है बीजेपी को हम लोग चांस दे रहे हैं, रविंदर इंद्राज जी को चांस दे रहे हैं और रविंदर इंद्राज जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ से। ये आपने अभी तो 8 को तय होगा, उससे पहले आपने भविष्यवाणी कर दी। पूरा एकदम डिक्लेयर है कि रविंदर इंद्राज इस बार झंडा लेके, पिछले बार भी बेचारे वो लड़े थे और हम लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन पिछले बार कुछ वोटों से हार गए थे, ज्यादा नहीं, 5-6 हजार वोटों से हारे थे। वही प्रत्याशी रिपीट किए गए? हाँ। जनादेश इस बार बदलेगा, अलग होगा या वही रहेगा? बिल्कुल बढ़िया आदमी है रविंदर इंद्राज जी, बिल्कुल एक नंबर आदमी है और इस बार जो है रविंदर इंद्राज जी बीजेपी से 101% आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से जय भगवान उपकार रहे हैं, लगातार रहे हैं। बिल्कुल बेकार पार्टी, बिल्कुल कुछ भी नहीं काम किए। कहीं भी जाके देखिए बवाना विधानसभा में, चाहे गांव में चले जाइए, चाहे आप जे कॉलोनी को देख लीजिए, जितने भी जे कॉलोनी को मॉडलिंग करने की बात कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार, सारे लूट मचाए, कुछ भी नहीं किया है। बस एलजी हमारा कोई काम हो एलजी ने रोक दिया। एक पार्क के लिए गया था हमारे कॉलोनी, कृष्णा विहार कॉलोनी है बवाना विधानसभा में, कृष्णा विहार में एक पार्क के लिए गए, पार्क में बोला गया कि अरे एलजी ने मेरा काम रोक दिया, अरे एलजी ने रोक दिया। नाली का एक नाला निकलवाना था, एलजी ने रोक दिया। अरे क्या रोक दिया भाई एलजी ने?
एलजी ने रोक क्या दिया? अरे एक बहाना इनके पास मुद्दा मिल गया है। एलजी मुद्दा जो काम न कर पाओ नहीं कर सकते उस पर सीधे एलजी के ऊपर उस आरोप को लगा दो कि एलजी हमें करने नहीं दे रहा। अब यहाँ तक कि तो इन्होंने ये भी लगा दिया है कि आरोप की जी हरियाणा वालों ने जो है कि पानी में जहर मिला दिया गया। अब यही देखना बाकी रह गया, तो इससे बड़ा झूठा। अच्छा, खास बात यही कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, तो बवाना के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत कहना है जी इनका, साफ एकदम गलत बातें हैं। सब वही पानी पी रहे हैं। हम अभी आप ये आपके सामने ये मूनक नहर आ रही है, आप कहो तो इस मूनक नहर में से हम पानी उठा के पी लेते हैं। दिखाइए हम कहाँ मर रहे हैं, कौन मर रहा है। ये आपके सामने हम नहर पे खड़े हैं, बिल्कुल ये बवाना नहर पे। आपको अभी आपके सामने पानी पी के दिखाते हैं। ये सब एकदम कोरा झूठ है। और जो कि केजरीवाल जी है तो सब अब जग जाहिर ही है, सारा सब कुछ हम लोगों ने केजरीवाल जी को, हम लोग जब ये जीरो थे अन्ना हजारे के आंदोलन में, हम लोग जब जीरो थे बिल्कुल यूं थे, तब हम लोगों ने सपोर्ट किया था। तब से 10 साल दिया, 10 साल में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। आज अगर वो करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आज जो है हमारा बवाना विधानसभा ओनली फॉर बीजेपी की मांग है। अच्छा, गांव के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गांव यहाँ पर हैं। गांव के लोगों की राय क्या है? गांव की लोगों की राय है कि बीजेपी, गांव तो देता ही है, पिछले बार भी सपोर्ट किया था, उसके पिछले बार भी सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ जो है और इस बार वो भी सपोर्ट में आ गए। कॉलोनी जो है हमारे जे कॉलोनी हो गया, कुछ बवाना जैसे और कॉलोनी बसे हुए हैं, उन कॉलोनियों में थोड़ा सा फूट था, लेकिन अब वो भी कॉलोनी एकजुट होकर के सब बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। अच्छा, देखिए भाई साहब और लोग भी हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरी तबीयत तो खराब हुई वैसे तो। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, लोकेश कुमार जी। लोकेश अच्छा लोकेश भाई, इस बार क्या मुद्दा रहेगा बवाना का? भाई, हमारा तो ओनली यही है, बीजेपी तो सपोर्ट, सीधी बात। जो आम आदमी पार्टी ने सारा फ्री में बैठ रहे हो कर रहे, और कोई वो नहीं, सारे आदत बिछ रहा है, सारा गाड़ियों में बैठे फिर हैं लोग बाग, वो अपना बंद हो और अपना भाजपा आवे, अपनी सारी चीज फ्री में ना दो, आदमी को छूट। अभी पार्टी फ्री में दे रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सब तो फ्री की बात कर रहे हैं। कहाँ से आएगा पैसा इतना फ्री का, देगा सब बैठ के, कहाँ से आएगा? केजरीवाल तो कहते हैं कि वो जादूगर हैं, वो जादूगर हैं, वो कर देंगे। मेरी बात सुन, मान लो ये है, इनका तो 2 बच्चे हैं, एक का 10 बच्चे हैं, वो 10 का 10 फ्री में उठा कर ले जा रहा। भाई कुछ वो तो होना चाहिए, थोड़ा कम कर दे, पैसे का कुछ तो होना चाहिए। अब फ्री में बांट रहे सब कुछ। देश का विकास होना चाहिए, पैसे से देश का विकास होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि आप हमें फ्री पैसे ना देकर हमें उसकी जगह आप उन पैसों का रॉ मटेरियल दीजिए कि हम उन चीजों से कुछ चीज बनाए करें। आप जो 10 रुपए में चीज बेच रहे हैं उसको 9 में बेचें। आप हमें क्या आएगा? आप बताइए। चलिए एक मिनट भाई साहब, आप बताइए, किस गांव से आते हैं? अचानक से फव्वारा आ गया, जैसे लग रहा है प्रदूषण हटने का। भाई है तो पवन सी हम, और भाई सबसे बड़ी बात है बीजेपी जहाँ कहीं भी गई है, यूपी में देख लो बीजेपी आई, सरकार आई, पहले वहाँ से क्या थी, गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी तो नहीं है ना। यही है कि आम जनता क्या चाहिए, सुख शांति चाहिए, कहीं पढ़ाओ, कुछ भी कराओ, कुछ भी पढ़ाओ, उसको कोई परेशानी ना हो, कोई छेड़ा ना, कुछ भी ना करे। बीजेपी है अमन चान करती है, और सरकार में क्या था, गुंडागर्दी आती है। ये पूरा कतई सुख शांति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ कूड़ादान बना दिया, वहाँ का जागीपुरी का ठा के यहाँ शिफ्ट लग रहे करने। फलसवा का कूड़ादान तो यहाँ पर है ही, और कोई ट्रीटमेंट प्लांट ये कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया था, ये तो लोगों ने बटले हो गए, जब वो कैंसिल करवाया पंचायत हुई यहाँ से, अन्य यहाँ लग रहे थे भरन, सारा कूड़ा सारी दिल्ली का यहाँ लग है। उसका भी तो समाधान करना चाहिए ना उन्होंने। इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, कर क्या रहे हैं? सारी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा कर दिया, सारी जगह। केजरीवाल तो बस खाली यहाँ पे अपना पेट भरा है। मैं यही जानता हूँ कि केजरीवाल जी ने सिर्फ अपना पेट भरा है, आज तक के कुछ भी नहीं किया दिल्ली के लिए जो करेगा वो। हाँ ये कांग्रेस ने किया था कुछ दिन, लेकिन वो जब कांग्रेस हटा उसके बाद केजरीवाल ने तो बिल्कुल नहीं, उसी को मिट्टी पलीद किया। और उसके बाद अब जो है अब और मिट्टी पलीद कर देगा अगर 5 साल और दे दिया जाए तो। लेकिन आप आइए भाई साहब, जरा ये बताइए कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पानी हरियाणा से पॉइजनस छोड़ा गया है और उससे दिल्ली के लोगों को मारने के लिए, हालांकि मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वही पानी मैं भी पीता हूं, जजेस भी पीते हैं, और नई दिल्ली के लुटियंस दिल्ली के बहुत सारे लोग पीते हैं। तो ऐसा बयान यह देना
और आप जो मुनक नहर है वो हरियाणा से ही आती है और मुनक नहर से काफी ज्यादा पानी भी जाता है दिल्ली के इलाकों में। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे मौके पर आए कि आप मूनक नहर के बगल में खड़े हैं। ये सामने जो नहर है 10 मीटर की दूरी पे, ये मूनक नहर ही है। आप चलिए, मैं आपको पानी पी के दिखाता हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ तो आप समझ लीजिए कि हरियाणा वालों ने तुम जहर दिया है, नहीं तो आप ये समझ लो कि केजरीवाल का एक कोरा झूठ है। वो जो भी चाहते हैं कि सीधे आरोप लगाना, बस इसके अलावा उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। शुरू में हम लोगों ने भी सोचा था कि एक कोई नई सरकार, कोई नया बंदा आया है केजरीवाल के साथ। हम खुद जंतर मंतर पे गए थे, रामलीला मैदान पे गए थे, हमने भी वहाँ भीड़ इकट्ठी करी थी, उनके साथ जुड़े थे। हमने सोचा कि भाई कोई एक नेता निकल के आया है, मगर बाद में हमें पता चला गया कि जैसा अन्ना साहब ने बताया कि इसने तो हमें भी ठग लिया। तब हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है राजनीति स्टंट होगा। लेकिन आज हम अपने को खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमें पता चला कि ये हकीकत है। जो काम ये नहीं करवा पा रहे, सीधे ठीकरा फोड़ दो। केजरीवाल जी ने कह दिया कि ये एलजी साहब ने हमें कुछ नहीं करने दिया। भाई एलजी साहब, आपको लगता है कि जो लड़ाई है उससे दिल्ली का विकास प्रभावित होता है? बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। इसीलिए हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। और जो है ये भ्रष्टाचार जो हुआ है, सबसे बड़ी बात देखो, इनको जो अपनी मर्जी से इन्होंने लागू कर दिया, दारू वाली स्कीम अपने आप ले आए। एक बोतल पे एक बोतल फ्री देने के लिए एलजी ने नहीं तो करा। उसके बाद जब एलजी साहब उसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने चीज़ों को छानबीन करी तो इन्होंने तुरंत उसको बंद कर दिया। बंद खोलने में एलजी ने नहीं रोका, बंद करने में एलजी ने नहीं रोका। अगर वही जो पहले ही नहीं खोलने देते तो ये होता कि भाई हमें एलजी कुछ करने, हम तो कुछ बढ़िया ला रहे थे करने के लिए। एलजी साहब ने कहा कि चलो इसे भी करके इन्हें दिखा दो, जनता को क्या दिखाना चाह रहे हो। तो अगर जहां पे एलजी साहब इन्हें छूट दे रहे हैं, वहां भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे। उसी काम को अगर रोक दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा जी कि पूरे जनता से, जनार्दन से यही अपील करूंगा कि भैया इस बार जो है बीजेपी को 2 चांस। नहीं, अपील देखिए, अपील का चुनाव का दौर चल रहा है, प्रचार चल रहा है, अपील आप अपने स्तर पे करिएगा। अभी फिलहाल विधानसभा, बवाना विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही था। अब सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि सबसे पहले बवाना विधानसभा में गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरा चीज, इंडस्ट्रियल एरिया को, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को इतना बिल्कुल मतलब बेकार कर दिया है। बिल्कुल बेकार जो कहते हैं वो कर दिया है केजरीवाल साहब ने। और तीसरा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का मेट्रो। हमारा बवाना विधानसभा इतना बड़ा है और इसमें इतना विकसित इंडस्ट्रियल एरिया है, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बवाना विधानसभा है। और उसके बाद भी मेट्रो नहीं है यहाँ पे। तो और ये मोदी साहब ने दिया है इस बार, बहुत बड़ा मतलब तोहफा दिया है। यानी साफ है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके मेट्रो फेज 4 का उद्घाटन करने के बाद बवाना की जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इलाके के लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जनादेश बदला हुआ भी हो सकता है। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मैं दीपक शर्मा नाम है मेरा, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ बेगमपुर वार्ड से। अच्छा दीपक जी, राहुल गांधी की रैली से क्या फर्क पड़ता है इस विधानसभा के चुनाव पर? सर, इंटरनेशनल नेता है, आज कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो राहुल जी के बराबर पूरे हमारे इंडिया में नहीं, बाहर लोग उनका सम्मान करते हैं। और जब विधानसभा चुनाव में राहुल जी सड़कों पे आएंगे, राहुल जी रैलियां करेंगे, तो उसका प्रभाव तो ऐसा पड़ेगा कि जी उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है उस चीज का। तो अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, खाता खुलेगा इस बार कांग्रेस का? भाई साहब, खाता खुल रहा, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है जी। इतना आत्मविश्वास आपका? आत्मविश्वास, जनता विश्वास दे रही है। जनता दुखी है, जनता त्रस्त है। वो कह रही है हमें कांग्रेस ही चाहिए, पहली वाली। कांग्रेस के बिना यहाँ कुछ नहीं है। सरकार तो हमारी पूर्ण बहुमत से आ रही है। कांग्रेस इस बार वापसी करेगी और आम आदमी जो झूठ बोल करके आई थी, उसके 70 जो मैन कार्यकर्ता हैं, उनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं या ऊंचे पदों पे हैं, वो हमारे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो देखिए जो है शासन रहा, देखिए इस बार विधानसभा का वही प्रत्याशी है, वही टिकट है, वही लोग है, चेहरे हैं, लेकिन आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी के वो चेहरे नहीं है। भगवान उपकार। आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने हमारे कांग्रेस के जो चेहरे थे उनको उतारा है। हाँ, जय भगवान उपकार। हाँ, जय भगवान उपकार है, वो बहुत परिष्ठ चेहरा है। मैं सेक्टरों से आता हूँ। उस आदमी ने कोई भी एक धेले का काम नहीं किया, लोगों के अंदर नहीं गया। और लोग इतने नाराज है उससे कि कोई भी उसको वोटिंग करने के लिए नहीं तैयार, कोई भी उसकी मीटिंग करने के लिए नहीं तैयार। मैं ये
पोस्ट 24 सेक्टर की बात नहीं करना, जो आले दुआले हमारी कॉलोनी रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं, जहाँ हमारा जे क्लस्टर है, वहाँ भी यही हाल है। मैं दावे से कह सकता हूँ आने वाले टाइम में कांग्रेस पूरा फाइट करेगी और आम आदमी पार्टी को हम खत्म करेंगे। अब तक जिसने हमारा वोटर, जिसने हमारा लीडर खोया, और आज वही लोगों को झूठे वादे कर झूठे बिजली पानी के वादे करते हैं, गरीब लोगों को ठगते हैं। वो लोग आज ये कहते हैं कि हम दिल्ली को सुधारेंगे। क्या दिल्ली का विकास किया? 7 साल के अंदर एक आदमी की पेंशन नहीं, बुढ़ापा पेंशन चालू की। गरीब लोगों का अंदर जाकर एक पैसे का विकास नहीं किया। आज कांग्रेस वोट मांग रही है तो शीला दीक्षित के 15 साल के शासनकाल को लेकर मिली है। कितने फ्लाईओवर बने? गांव का जो मुद्दा होता था भाई साहब, गांव जो मुद्दा होता था, गांवों का मुद्दा, इस बार गांव किधर जा रहा है? गांव कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की वोट देंगे। अभी क्या तो आप देखेंगे भाई साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी की रैली से क्या फर्क पड़ रहा है विधानसभा में? देखो, बात राहुल गांधी की रैली नहीं है। राहुल की इस समय जो इमेज बनी है वो पूरे देश में, वर्ल्ड में वो एक काबिल तारीफ है। उससे पहले ये दोनों महाझूठे जैसे केजरीवाल हुआ या मोदी हुआ, उन्होंने और मीडिया ने राहुल की छवि खराब की थी। लेकिन राहुल की नीतियाँ और जो उनका जो बात करने का तरीका, जो काम करने का तरीका है, उससे उनसे बीजेपी को इतना धक्का लगाया। जो 400 पार का नारा देते थे, आज वो 240 पर सिमट के रह गए। तो इसे अंदाजा लगा लो कि राहुल गांधी की लोकप्रियता किस हद तक बढ़ रही है। लेकिन हरियाणा के बाद हवा नहीं चली। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली एक कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी है राहुल के लिए भी। हाँ, हरियाणा में ऐसा हुआ कि जब दिख रहा था कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और सबको पता था, तो उस कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी ने और कोर्ट के जरिए केजरीवाल को छोड़ा कि जाओ वोटों का विभाजन करो, और वोटों का विभाजन हुआ, इसलिए कांग्रेस वहां कुछ वोटों से। चलिए, अपनी अपनी तरह के यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई देगा, लेकिन साफ है कि राहुल गांधी की रैली को लेकर कम से कम कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता और लोकल लेवल पर जो लोग हैं वह उत्साहित हैं और अपने तरीके से इस कोशिश में हैं कि वो जो है यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे। और कईयों का तो दावा है कि वो बहुमत से सरकार भी बनाएंगे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेराज नाम है सर। मेराज, मुद्दा क्या रहेगा? आप लोग वोट कर रहे हो इस बार? वोट बिल्कुल करेंगे सर, ये हमारा अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, उसको बिल्कुल जरूर करेंगे। और मुद्दा सर हमारा ये है, विधायक जो है जय भगवान उपकार जी, काफ़ी जो है उन्होंने 5 साल में हमारा कुछ काम किया नहीं है। तो इस बार पिछले 10 साल से वो विधायक है, इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। हमारा फुल बहुमत जो है इस बार कांग्रेस पार्टी को रहेगा। अच्छा, आप तो साफ साफ तौर पर कह रहे हैं। हाँ जी, मोहम्मद अमजद साहब, आप कहाँ रहते हैं? ये कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, जे कॉलोनी का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? वोट आप लोग करेंगे तो किस मुद्दे पर करेंगे? इलाके में क्या क्या काम हुआ पिछले 10 साल में और क्या नहीं हुआ? पिछले 10 साल में तो अच्छा ही काम हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो अच्छा काम हुआ। शिक्षा व्यवस्था पे काम किया। आपके साथी तो मना कर रहे हैं। देखिए सबका अपनी अपनी सोच है। काम को केजरीवाल ने काम किया है, शिक्षा पे काम किया है और जो स्वास्थ्य पे काम किया, काफी काम किया। बट हमारी कॉलोनी का जो कोई विकास नहीं हुआ। आए दिन चाकू, मर्डर, चोरी। क्या कहेंगे? देखिए ये बात तो देखिए, ये तो सही कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बेकार। खेलने के लिए पार्क वगैरह है? नहीं है, तो खेलने के लिए पार्क नहीं। तो आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं हैं जो इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? तो आप देखिए कि ये साफ तौर पर देखेंगे कि लोग यहाँ पर हैं। आप ये बताइए कि अमूमन क्या काम नहीं हुआ है? काम सर देखिए, आप यहाँ से थोड़ा दूर चले जाए, क्या कहते हैं, पहलादपुर जैन कॉलोनी है, वहाँ पर जो यहाँ से कम आबादी है, यहाँ से कम पॉपुलेशन है वहाँ की, वहाँ पे सीवर बिछ चुका है और क्या कहते हैं जी, गैस का पाइपलाइन बिछ गया है। हमारे कॉलोनी में इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। पानी आती है जी, पानी भी जो है सप्लाई का पानी आता है, बदबू वाला पानी आता है, कोई फैसिलिटी नहीं है जी हमारे पास। जी, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का? ये जो आप पीछे देख रहे हो, प्यारी दीदी योजना, फ्री बिजली यूनिट सब लोग दे रहे हैं। पहले तो आम आदमी पार्टी ही दिया करती थी। देखिए पहले से तो मिल ही रहा है। पहले लोग केजरीवाल ने क्या कहते हैं अपना आवाज उठाया, 2100 रुपये महिला सम्मान योजना, वो भी मिलेगा जीतने के बाद, बेशक मिलेगा। और बिजली, पानी, शिक्षा जो है वो मिल ही रहा है, बस फ्री मिल रहा है। और 50% आप इसके लिए जो पढ़ रहे हैं उसके लिए 50% वो भी मेट्रो भी फ्री कर देगा, आधा किराया कर देगा।
तो हमें तो वो अच्छा लगा। बाकी अच्छा, तो आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर जुटनी शुरू हो गए हैं और अपने तरीके से हर कोई यहाँ पर जो है आगे राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए बैठा। आप यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। क्या आपका? बिलाल शेख। बिलाल शेख। आप इस बार जो है किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? वोटर हैं आप यहाँ के? हाँ। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? वही है, सुविधा सारी के नाम मिलती है, जिसको सुविधा मिलेगा जिससे उसको क्या नाम वोटिंग जाएगा ही। वो मुद्दा यही है कि क्या नाम अभी किससे सुविधा मिल रही थी? अभी यही है, बिजली पानी जो भी चल रहा था तो उसमें मिल ही रहा था। और फिर क्या नाम बिजली जो कम आता था थोड़ा कुछ परसेंट। लोग तो बहुत सारी, आप तो पहले आम आदमी पार्टी थी, अब इस रेस में बहुत सारी पार्टी हो गई है, कांग्रेस और बीजेपी भी। आप किसे मानते हैं बहुत अच्छा जो आपकी आवाज उठा रहा है, राहुल गांधी, केजरीवाल या मोदी? जी सब पार्टी अपने जगह में सही है, बाकी जो है क्या नाम है अभी तो केजरीवाल ही है जो भी है। हाँ, बाकी ये जो जैसे जिसका सबका अपना मन है, जिसको देना चाहे, जिसको कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जिसका मन है अपना अपना देने का। आप लोग क्या यहीं पे रहने वाले? नहीं। अच्छा, वोट तो आप करते नहीं हो? नहीं। खेलने के लिए पार्क वगैरह है? हाँ हाँ पार्क है वगैरह। आप बताइए, नाम क्या है? आशीष। आशीष। आशीष, आप इसी जेजे कॉलोनी में रहते हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? राहुल गांधी, आज उनकी जनसभा है, तो आप लोगों का मुद्दा खास तौर पर कौन उठा रहा है? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी? जी हम तो अरविंद केजरीवाल जी के समर्थक में हैं। हाँ। अच्छा, जेजे कॉलोनी से 4 लोगों से मैंने पूछा, हर कोई यही कह रहा है? हाँ जी, हाँ जी, तो उनका काम दिख रहा है ना, उन दोनों जो भी सुविधाएं प्रदान करी हैं वो सब दिख रही हैं। आपके बगल में ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। काम सर, काम मेरे को ये चीज का जवाब चाहिए। आप प्रहलादपुर जैन कॉलोनी जाइए, हमसे छोटी है, इससे 20% इसकी आबादी वहाँ नहीं है। वहाँ देखिए आप, सीवर बिछ चुका है, गैस का पाइपलाइन बिछ चुका है सारा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वो विधायक से करीब है वो कॉलोनी। हम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, हमारा सबको पता है, जेजे का मोहर लगा हुआ हमारे ऊपर। जेजे कलेक्शन यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है जी। अरे आइए तो सही, आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, हालांकि कुछ उन्होंने सहमति जताई कि कुछ काम तो हुए। देखिए काफी सारी चीजें हुई हैं, और अगर हम तीनों चारों ऑप्शंस की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आम आदमी पार्टी ज्यादा बेटर ऑप्शन है बाकी सारी पार्टीज के मुकाबले, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्यों ऐसा लगता है? जी क्योंकि मैंने देखा है, मतलब हम जो भी स्कूल से निकले हैं पढ़ के, और जो भी हमने कोर्सेज करे हैं, एजुकेशन में काम हुआ है, हेल्थ में काम हुआ है। आप बताइए सर। इधर है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? मेरा मुद्दा यहीं पे है। ये मुद्दा है तो कोई भी पार्टी जीतती है, कोई भी विधायक बनता है, जो कॉलोनी का मुद्दा कोई भी उठाने के लिए सभी वोटिंग के लिए आता है। जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो 10 साल तक आम आदमी पार्टी का शासन रहा, जय भगवान उपकार यहाँ के विधायक रहे, तो अभी क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ? अभी सर कुछ थोड़ा बहुत बिजली फ्री हुआ था और बस का किराया फ्री हुआ था महिला का। और अब जो लग रहा है कॉलोनी की सुविधा कुछ अच्छी नहीं लग रही है। वही भाई ने बोला था कि चाकू छुरी का इस्तेमाल हो रहा है या खून या मर्डर का वो इस्तेमाल हो रहा है। तो क्राइम बढ़ा। भाई साहब आइए, 1 मिनट आइए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जेजे कॉलोनी का एक विकास का बड़ा मुद्दा रहा है। रीसेटलमेंट कॉलोनी कांग्रेस के जमाने में भी बनी, शीला दीक्षित के जमाने में थी, और अब आम आदमी पार्टी का शासन रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने देख लिया कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, अब बीजेपी को सेवा का मौका दीजिए। बीजेपी को सेवा का मौका तो तब दिया जाए जब यहाँ बीजेपी वाले आएंगे और काम करेंगे। देखिए आजकल का जो क्या है, काम के ऊपर सारी बात है। जो काम करेगा वही राज करेगा। शीला दीक्षित जब तक थी दिल्ली के अंदर, जब तक दिल्ली को पेरिस बनाना चाहती थी, वो उन्होंने काम भी किया। शीला के टाइम में बहुत काम हुआ। शीला दीक्षित जब तक थी, दिल्ली को खूबसूरत दिल्ली बनाया, लेकिन उनके जाने के बाद दिल्ली वैसे ही वहीं रुका हुआ है। अभी तक कोई मामला है नहीं। पहले का जो काम शीला के टाइम का पास किया हुआ है वही काम हो रहे हैं, नया कोई काम है नहीं। मेट्रो उनका, शीला दीक्षित के बाद शीला दीक्षित ने बेहतर काम किया जेजे क्लस्टर्स के लिए, या अरविंद केजरीवाल ने काम किया? देखिए झूठ की राजनीतिक ज्यादा दिन नहीं चलती। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई पानी फ्री मिल रहा है या नहीं, तो पानी हर आदमी खरीद के पीता है। एक झूठ
उन्होंने कहा बिजली का बिल फ्री में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बिजली का बिल भी हर आदमी भर रहा है, किसी के फ्री नहीं है। अच्छा, बिजली का बिल भरा जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे जे क्लस्टर्स में बिजली का बिल आता है? जी आता है जी। देखो हमारे घर में तो इस महीने में, हमारे घर में जो है ना, इस महीने में 1500 का बिल आया जी। कितने का? 1500 का। बताओ। कहता है हमें कि जीरो बिल आएगा तुम्हारा, बिल्कुल जीरो, लेकिन वो 1500 रुपए आ रहा है। 1 रुपए भी फ्री नहीं है, ये झूठ मूठ का खाली बस ऐसा झूठा जो जुमला दे रखा है कि बिजली 200 यूनिट फ्री, लेकिन आता है 1500, किसी का 1000, 1200, 2000, 3-3, 4-4 हजार रुपए बिल आए हैं गर्मी के टाइम में। इन्होंने पता है कर क्या रखा है, 4 लोगों का फ्री देते हैं और 14 लोगों से पैसा ले लेते हैं। इनका ये काम है। कब तक आप झूठ की खेती चलाएंगे? झूठ की राजनीतिक सही नहीं है, आप सच पे राजनीतिक करें। राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत की बाजार को बंद कर रहे हैं। हम सब राहुल जी के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है जी। तो जे कॉलोनी साफ तौर पर राहुल गांधी के साथ। बिल्कुल 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 समर्थन। सुरेंद्र कुमार जी हमारे विधायक है पिछले। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस का वोट है इस बार एक आध सीट आ जाएगी, विधायक बन जाएंगे उसके? एक आध सीट नहीं, काफी सीटें आएंगी और यहाँ से 100% है कि सुरेंद्र कुमार जी जीतेंगे। वो हमने बस एक नई लहर सोचा था कि बंदा नया आएगा, केजरीवाल आएगा, कुछ अच्छा काम करेगा, तो इसलिए हम सुरेंद्र कुमार को बैठा दिए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कॉलोनी के लिए जैसा था वैसे का वैसे ही छोड़ दिया और बुरा काम कर दिया। विधायक नहीं रहा है फिर भी हमारा काम किया। 10 साल विधायक ना होने के बावजूद भी वो बंदा हमसे आगे मिलता रहा है। तो हमारा काम के लिए मना नहीं करते थे, अभी भी विधायक ना रहने के बाद भी वो हमारा काम करते थे, मना नहीं करते थे। जो सेवा उनसे होता था वो कर देते थे कि हाँ भाई कोई बात नहीं। तो सुरेंद्र कुमार को इस बार पूरा मन से ठाना है, हमें सुरेंद्र कुमार को लाना है। आपको लगता है कि आज राहुल गांधी हैं तो उसकी रैली से फायदा मिलेगा कांग्रेस को? अलग बात है, लेकिन हमने पहले से ही इरादा बना रखा है कि कॉलोनी वाले लेके आएंगे। और बाकी राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छे कांग्रेस के लीडर है, तो उनसे भी बहुत फर्क पड़ेगा उनके आने से। आप क्या कहेंगे? जी देखो लीडर कांग्रेस का। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखो सर, ऐसा है कि लीडर को आने से जो है ना बहुत कुछ चेंज होता है सर। कहने का मतलब यहाँ कभी जो आए हैं, कभी भी रैली हुई इससे पहले तो ऐसा कोई मुख्य चेहरा नहीं आया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। ये जे कॉलोनी में सर यहाँ देखो एक मुद्दा बहुत है यहाँ सर। देखो आए दिन चाकू ये 2 नंबर ये सब ना सर बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। इनके वजह से कॉलोनी बहुत पीछे है सर। ये मुद्दा जो है ना, जो भी अगर साथ देगा इनमें, जी हम उसके साथ हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात ये जी, अभी अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, नरेला जो है यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वो नरेला तक आते हैं, बट हमारे जे कॉलोनी में आने की हिम्मत नहीं होती उनकी। ये विपक्ष का इतना बड़ा नेता होते हुए फिर भी ये हमारी झुग्गी झोपड़ी में आने की साहस किया, इससे बड़ी बात क्या? ये हमारे लिए गौरव की बात है कि एक देश का इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा नेता हमारे जे कॉलोनी में आ रहा है, तो इस वजह से हम राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो जे कॉलोनी का एरिया है वहां पर लोग जो है साफ तौर पर राहुल की तारीफ करते हुए। आप लोग भाई साहब यहीं पे रहते हैं? जी हम यहीं पे रहते हैं। नाम क्या आपका? मोहम्मद इस्लाम। जे कॉलोनी का मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में वोट का? मुद्दा तो है भाई, कोई काम ही नहीं हुआ है यहाँ पे। आपके साथी लोग तो तारीफें कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। अभी गली में चले जाओ कुछ भी नहीं हो रहा है, गली के अंदर ऐसे पानी लगे हुए हैं, जाने आने में भी परेशानी हो रहा है, नाली कोई सफाई नहीं, कुछ भी नहीं है। आप बताओ भाई साहब, बताइए नाम बताइए। मोहम्मद निराले नाम है मेरा, मोहम्मद निराले। कि क्या हो रहा है इस बार दिल्ली में, बदलाव हो रहा है? होनी तो चाहिए बदलाव। जे कॉलोनी का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का इस बार? इस बार जे कॉलोनी में सीवर चाहिए, सीवर होनी चाहिए, क्योंकि नाली किसी काम का नहीं है यहाँ। अगर सीवर डलवाते हैं तो ज्यादा बेहतर है यहाँ के लिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।